हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अनन्या के पापा ये बोलने के बाद अनन्या के पापा चले जाते हैं अपने केबिन पे और सारे स्टाफ ऑफिस के सब लोग चले जाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो आकाश अनन्या के पास आता है और आके बोलता है कि अरे यार, तूने तो बहुत अच्छा ही प्रोजेक्ट बनाया है यार। तो अनन्या बोलती कि हाँ, देखा तो अब देख मैं अब ऋचा का क्या करता हूँ। तो तभी आकाश बोलता है कि वाकई तू ऐसे ही काम करता रहा ना तो ऋचा तो गई। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ, उसने मेरे पायल को रुलाया है, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। तो ये लोग ऐसे इधर उधर बातें करते हैं। फिर इन लोग का जब बातें करना हो जाता है तो आकाश अपने केबिन पे चला जाता है और अनन्या अपने केबिन पे चली आती है और आके वो अपना काम करने लगती है। और उधर पे देखा जाता है कि पायल और साक्षी अनन्या की मम्मी के साथ किचन में काम कर रही थी। तो तभी पायल बोलती कि ये अनन्या की मम्मी को कि मम्मी, मैं थोड़ा आ रही हूँ मेरे रूम से। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा, ठीक है, जाओ। तो पायल अपने रूम पे चली जाती है और अपने रूम पे जाके वो अपना फ़ोन लेती है और लेके सीधा अनन्या को कॉल लगा देती है। और उधर पे अनन्या जब देखती है कि पायल का कॉल है तो अनन्या कॉल को रिसीव करती है। तो इधर से पायल बोलती कि क्या क्या कर रहे हो, तुमने तो एक बार भी कॉल नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ, पूछा भी नहीं, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती अरे बाबा, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा, काम कर रही हो, ठीक है तुम काम करो, तो मैं रख रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे 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 रुको। तो पायल बोलती क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती क्या हुआ का क्या मतलब है, तुमने कॉल क्यों किया, क्या हुआ, कुछ बात करना है क्या। तो ये पायल बोलती कि नहीं, कुछ बात नहीं करना है, मैं ये कॉल की थी तुम्हें। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ है। तो ये पायल बोलती नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, मैं तो यही कॉल की थी तुमसे बात करने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती हाँ, तो बात करो। तो ये पायल बोलती नहीं ना, तुम काम कर रहे हो, काम करो, मैं भी जा रही हूँ नीचे, मैं तो नीचे मम्मी के साथ काम कर रही हूँ किचन पे। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो क्या काम कर रही हूँ किचन पे। तो तभी पायल बोलती किचन पे इंसान क्या काम करता है, खाना ही बनाता है ना, तो खाना ही बना रही हूँ, मम्मी को हेल्प कर रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि "ओ, अच्छा ठीक है, जाओ तुम काम करो और मैं भी यहाँ काम करती हूँ, ठीक है। तो पार्वती ठीक है, और तुम खाना खा लेना दोपहर को, ठीक है। तो अभी अनु बोलते हाँ बाबा, मैं खाना खा लूँगी और तुम भी खा लेना। फिर पार्वती की हाँ, मैं खाना खा लूँगी। तो अन्य बोलती कि ठीक है, तो मैं अब रखूँ कॉल को। तो तभी पार्वती नहीं नहीं, रुको रुको। तो अन्य बोलती हाँ बोलो। तो तभी पायल बोलती कि आज जल्दी आ जाना ना घर पे। तो तभी अन्य बोलती कि क्यों। तो तभी पायल आ जाना ना जल्दी, यूं ही कह रही हूँ जल्दी आने के लिए। तो तभी अन्य बोलती अच्छा बाबा, आ जाऊंगी जल्दी, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है। तो अन्य बोलती कि ठीक है, तो मैं रखूँ। पार्वती ठीक है, रखो। तो अनन्या कॉल कट कर देती है और अपना काम करने लगती है और पायल उधर पे अपना फ़ोन रखती है रूम पे। फिर वो चली जाती है किचन की तरफ और किचन पे जाके फिर से काम करने लगती है। जब दोपहर होता है, दोपहर के 2 बजते हैं, तो पायल और साक्षी, अनन्या की मम्मी, ये लोग अपना खाना खाते हैं दोपहर का। फिर ये लोग अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। पायल भी अपने रूम पे चली जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन पकड़ती है और सीधा अनन्या को कॉल लगा देती है। और उधर से अनन्या कॉल को रिसीव करती है। तो पायल इधर से बोलती कि खाना खा लिया दोपहर को।
तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं अभी भी नहीं खाया, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं थोड़ी देर बाद ही खा लूँगी। तो तभी पार्वती, क्या तुमने अभी भी खाना नहीं खाया है? जल्दी जाओ और खाना खा लो, मैंने बोला था कि खाना खा लेने के लिए दोपहर को। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो अनन्या? तो मैंने बोली कि अरे चिल्ला क्यों रही हो, खा ले रही हो बाबा, काम कर रही थी ना। तो पार्वती, हाँ काम कर रही थी, बाद में काम करना, अभी जाओ जल्दी खाना खा लो। तो भी अन्य, अच्छा बाबा खाना खा ले रही हूँ, ठीक है। तो पार्वती की, हाँ जल्दी जाओ और खाना खा के ही मुझे कॉल करना कि तुमने खाना खा लिया है। तो तभी अनुज, अच्छा बाबा मैं खाना खाने के बाद ही मैं तुम्हें कॉल करके बोल दूंगी कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। तो पार्वती, ठीक है। तो अनुमति, ठीक है मैं रख रही हूँ, मैं जा रही हूँ खाना खाने, ठीक है। तुम्हारा खाना खाना हो गया? तो पायल बोलती कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि खाना खा लेने के लिए, तुम भी खाना खा लोगी, इसलिए मैंने खाना खा लिया है। और अब देखो मैं कॉल करी हूँ तुम्हें, तुम बोल रहे हो तुम खाना नहीं खाई हो, मुझे भी गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर अनन्या। तो मैंने बोला, अच्छा पापा गुस्सा मत करो, मैं अभी खाना खा ले रही हूँ, ठीक है, खाना खा के तुम्हें कॉल कर रही हूँ, ठीक है, मैं रख रही हूँ, मैं अभी 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 खाना खाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये बोल के अनन्या कॉल कट कर देती है और पायल इधर पे बेड पे बैठी रहती है, फ़ोन अपने हाथ पे पकड़ी हुई। और उधर पे अनन्या अपने केबिन से बाहर निकलती है और आकाश के केबिन पे आ जाती है और आके बोलती कि आकाश चल जाते हैं, खाना खा लेते हैं। तो आकाश बोलता है कि ठीक है चल खाना खा लेते हैं। तो ये दोनों इधर पे खाना खाने के लिए चले जाते हैं और उधर पे पायल वेट करती है अनन्या का कॉल का। और इधर पर अनन्या खाना खाना हो जाने के बाद अनन्या और आकाश का ये लोग अपने ऑफिस के अंदर आते हैं और अपने अपने केबिन पे चले जाते हैं। अनन्या अपने केबिन पे आके ही वो सीधा पायल को कॉल लगा देती है और पायल उधर से कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि खा लिया खाना? तो अनन्या बोलती हाँ खाना खा लिया, खाना खाने के बाद ही मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, ठीक है मैंने खाना खा लिया है। तो दही पायल बोलती कि ठीक है। तो अनन्या बोलती कि ठीक है तो मैं रख रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। तो दही पायल बोलती कि ठीक है। तो ये बोल के कॉल कट कर देते हैं और पायल इधर पे लेट जाती है बेड पे और वो अपनी आँख बंद कर लेती है और सो जाती है। और उधर पर अनन्या अपना काम करने लगती है। शाम के जब 4 बजते हैं तो पायल की नींद टूट जाती है। पायल बेड से उतरती है और उतर के वो फ्रेश होती है वॉशरूम पे जाके, और फ्रेश होने के बाद वो नीचे हॉल की तरफ आती है और आके देखती है कि अनन्या की मम्मी और साक्षी ये लोग बैठे हुए हैं हॉल की तरफ ही। तो पायल भी इन लोगों के पास आती है और आके बैठ जाती है और ये लोग कुछ बातें करने लगते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे काम कर रही थी। जब शाम के 5:30 बज जाते हैं तो आकाश अनन्या के केबिन पे आता है और आके बोलता है कि अनन्या चल, घर नहीं जाना है क्या तुझे, अभी भी काम करे जा रही है? तो मैंने बोली हाँ हाँ ना जाना है, तू तू निकल जाना, मैं आ रही हूँ बाद में। तो तभी आकाश बोलता है कि ठीक है। तो आकाश निकल जाता है ऑफिस से बाहर और वो ऑफिस से बाहर निकल के वो गाड़ी पे बैठता है और गाड़ी पे बैठ के सीधा वो निकल जाता है घर के लिए और घर पे पहुंच जाता है। जब आकाश घर पे पहुंच जाता है तो पायल जब आकाश को देखती है तो बोलती कि अरे अ, अनन्या नहीं आई? तो तब आकाश बोलता है वो काम करिए, वो बोली आ जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद ही आएगी वो। तो तभी पायल बोलती कि ओह अच्छा ठीक है। तो आकाश चला जाता है अपने रूम पे और साक्षी भी चली जाती है आकाश के साथ। उधर पे अनन्या की मम्मी बैठी रहती है और पायल भी बैठे रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद ही अनन्या के पापा भी आ जाते हैं। तो अनन्या की मम्मी अनन्या के पापा को बोलती कि अरे अनन्या कहाँ पर है? तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि वो तो ऑफिस पे ही है अभी भी, वो तो बाद में आएगी बोल रही है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ओ अच्छा ठीक है। तो तभी पायल बोलती है अनन्या की मम्मी को कि मम्मी मैं
मेरे रूम पे जा रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है बेटा। तो पायल अपने रूम पे चली जाती है और अपने रूम पे जाके वो सीधा बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन पकड़ती है। और वो जब अनन्या को कॉल लगाने के बारे में सोचती है तो तभी पायल फिर रुक जाती है और सोचती कि नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगी उसे, देखती हूँ वो कब आती है। इसको मैं जल्दी आने के लिए बोली थी और देखो सब लोग आ गए, यही नहीं आई है। रुको उसे अब आने दो घर आज। तो ये बोल के पायल बेड पे बैठी रहती है गुस्सा होके। और उधर पे अनन्या देखती है घड़ी में कि जब शाम के 6:30 बज जाते हैं तो अनन्या सोचती है कि अरे पायल ने तो मुझे जल्दी आने के लिए बोला था। अरे मैं अभी अभी निकलना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी से अनन्या ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वो गाड़ी में बैठती है और घर के लिए निकल जाती है। और थोड़ी देर बाद ही अनन्या घर पे पहुंच जाती है। वो 7 बजे घर पे पहुंचती है और घर के अंदर जब घुसती है तो देखती है कि सामने उसकी मम्मी और उसके पापा बैठे हैं हॉल की तरफ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अनन्या को कि बेटा 7 बज रहे हैं, तुम अभी तक भी ऑफिस में थी और अभी आ रही हो। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ मम्मी वो काम कर रही थी ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ओ अच्छा ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ मम्मी पायल। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है पायल रूम पे है। तो अनन्या बोलती है अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी रूम पे जा रही हूँ ठीक है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है जाओ। तो अनन्या अपने रूम की तरफ जाती है और वो जब अपने रूम पे के तरफ जाती है और जब भी अपने रूम पे घुसने जाती है तो पायल जब अनन्या को देखती है तो उसके बेड के पास ही एक पिल्लो रखा हुआ था, वो पिल्लो लेती है पायल अपने हाथों पे और सीधा अनन्या की तरफ मार देती है। तो अनन्या बोलती अरे ये क्या कर रही है पायल। तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रही हो, मतलब कितने बज रहे अभी घड़ी में। तो तभी अनन्या बोलती 7। तो तभी पायल बोलती 7:10 हो चुके हैं, मैंने तुम्हें जल्दी आने के लिए कहा था और तुम। तो अनन्या बोलती वो दरअसल मैं काम कर रही थी ना। तो तभी पार्वती हाँ तो घर क्यों आई, ऑफिस पे ही रहती ना, काम करती ना, घर पे आने की तो जरूरत ही नहीं थी तुम्हारी, क्यों आए घर पे, जाओ ऑफिस जाओ और काम करो। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और पायल को टाइट से हक कर लेती है। तो तभी पायल बोलती कि क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, हट जाओ इधर से, मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे। तो अनन्या बोलती कि क्यों छोड़ो। तो ये पायल बोलती मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली। गुस्सा हो गई, इतनी गुस्सा क्यों होती हो, अरे मैं काम कर रही थी ना, इसीलिए ना लेट हो गया ना, सॉरी ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी कभी भी। पायल तब भी चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। अनन्या उसे मनाई जा रही थी, बोली जा रही थी तो पायल कुछ भी नहीं सुन रही थी। अनन्या की बात वो चुप ही रहती है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल हाँ दरअसल तुम आज मुझे जल्दी आने के लिए घर पे क्यों बोली, क्या कुछ इरादा था क्या। तो तभी पायल बोलती कि क्या 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 इरादा, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। तो मैंने बोलती कि अच्छा तो जल्दी घर पे आने के लिए क्यों कहा था। तो पार्वती यूं ही कहा था, मैं क्या कह नहीं सकती क्या जल्दी घर आने के लिए। तो तभी बोलती नहीं कुछ तो बात है। तो तभी पार्वती कि क्या क्या कुछ तो बात है, कुछ भी नहीं है, और मुझे छोड़ो तुम और जल्दी से जाओ और फ्रेश होके आओ। तो तभी मैंने बोलती कि नहीं छोड़ूंगी। तो पहले क्या है, छोड़ो ना मुझे, जाओ ना फ्रेश होके आओ ना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ जा रही हूँ ना, और एक किस तो दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी फ्रेश होने के लिए। तो पार्वती कि क्या क्या नहीं नहीं किस किस नहीं, अभी नहीं, ये सब नहीं। जाओ जाओ तुम जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ ठीक है, और मुझे मुझे छोड़ो ना, कोई आ जाएगा, दरवाज़ा खुला हुआ है, छोड़ो और तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ।
तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैं जा रही हूँ अभी। तो ये बोल के अनन्या पायल को छोड़ देती है, की हुई थी तो उसको छोड़ती है और अनन्या चली जाती है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए। और इधर पे पायल बैठी रहती है बेड पे और उधर पे अनन्या जल्दी से फ्रेश होके वो सीधा दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा लॉक करती है और पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है। तभी पायल बोलती कि क्या तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? तभी अनन्या बोलती कि प्यार करने के लिए ना। तो तभी पायल बोलती कि क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी ये सब मत करो, देखो कोई आ सकता है ना। तो मैंने बोलती हाँ ना, आ सकता है तो इसीलिए तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ना। अभी कोई आएगा तो नॉक करेगा ना तब खोल दूंगा, अभी प्यार करने दो ना। तो पायल बोलती नहीं 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 नहीं, देखो ये सब अभी मत करो, देखो। तो मैंने बोलती नहीं, मैं अभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये बोल के अनन्या पायल के करीब जाने लगती है। तो तभी पायल बेड से उतर के वो खड़ी हो जाती है और वो जब जाने लगती है दरवाजे की तरफ तो तभी अनन्या बेड से जल्दी से उतरती है और वो पायल के पास जाती है और पायल का हाथ पकड़ लेती है। तो अभी पायल बोलती कि क्या है, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। तो तभी अनन्या बोलती क्यों बाहर, क्यों, किस लिए अभी बाहर जाओगे? अभी बाहर मत जाओ, मुझे प्यार करना है तुम्हें। तो ये पायल कि क्या है, छोड़ो मुझे, अभी ये सब नहीं, छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो ये बोल के पायल अनन्या का हाथ खींच लेती है और अनन्या का हाथ खींचती है जब तो सीधा पायल अनन्या के पास आ जाती है। और पायल जब अनन्या के पास आती है तो अनन्या पायल के होठों पे अपना होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। और किस करते करते अनन्या पायल को बेड की तरफ लेके आती है और अनन्या पायल को किस करते करते बेड पे लिटा देती है। फिर अनन्या पायल के ऊपर आ जाती है और पायल को किस करने लगती है और किस करते करते वो पायल का सब ड्रेस रिमूव कर देती है। फिर वो पायल को किस किए जा रही थी अनन्या, और पायल भी अनन्या को किस बैक करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अनन्या पायल के होठों पे किस करते करते वो पायल के नेक की तरफ आती है और उधर पे भी किस करने लगती है। फिर अपना एक हाथ ले जाती है और वो सीधा पायल के चेस्ट के ऊपर रख देती है और धीरे धीरे प्रेस करने लगती है पायल के चेस्ट पे। और वो पायल के नेक पे किस भी किए जा रही थी अनन्या। तो ऐसा करने से पायल की सांसें बहुत ही तेज होती जा रही थी और इधर पे अनन्या पायल के चेस्ट पे धीरे धीरे प्रेस करते करते वो बहुत ज़ोरों से प्रेस कर देती है जिससे पायल के मुंह से आह की आवाज़ निकलती है। तो तभी अनन्या और भी मदहोश हो जाती है और वो पायल के चेस्ट पे प्रेस की जा रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से और पायल के नेक पे किस किए जा रही थी। तो तभी पायल जोर जोर से सांसें लेते हुए बोलती कि हाँ, अनन्या लग रहा है, क्या कर रही हो, छोड़ो, दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ। तभी पायल बोलती कि अरे दर्द हो रहा है, क्या हुआ क्या। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा दर्द हो रहा है, ठीक है, रुको मैं कुछ करती हूँ। तो ये बोल के अनन्या अपना हाथ हटा देती है पायल के चेस्ट से। फिर वो अपना होठ लेके जाती है पायल के चेस्ट पे और उधर पे जाके अपने जीभ से कुछ हरकतें करने लगती है पायल के चेस्ट पे। तो तभी इधर पे पायल बोलती कि क्या क्या कर रही हो,
ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं सुनती, अनन्या वैसे किए जा रही थी। फिर अनन्या अपना एक हाथ पैर के दूसरे साइड पे रखती है चेस्ट के, और दूसरे चेस्ट के साइड पे वो अपना मुंह रखती है, और उधर पे अपने जेबों से कुछ हरकतें किए जा रही थी, और अपने हाथों से साइड पे प्रेस किए जा रही थी पैर के चेस्ट पे जोर जोर से। तो पायल जब बोली, हाँ लग रहा है, क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है, प्लीज मत करो ना। तो तभी मैंने बोली कि क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, तुम्हें जिधर दर्द हो रहा है उधर मैं तुम्हें किस कर दूंगी, होगा ना, अब मुझे करने दो ना, मुझे जो करना है मुझे वो करने दो ना, मैं जो करना चाहती हूँ प्लीज ना। तो ये बोल के अनन्या पायल के चेस्ट पे ऐसे किए जा रही थी अपने होठों से, और एक साइड पे चेस्ट पे वो अपने हाथों से प्रेस किए जा रही थी। तो इधर पे पायल तो अनन्या को बोलती कि अरे क्या कर, छोड़ो, लग रहा है ना, आउच, अनन्या छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं सुनती, अनन्या पायल को वैसे किए जा रही थी, और इधर पे पायल अनन्या को बोले जा रही थी कि ऐसा मत करो, लग रहा है। तो अनन्या बोलती कि ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ और करती हूँ। तो ये पायल, क्या, छोड़ो मुझे, अभी ये सब मत करो, छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं। तो अनन्या ये बोल के अनन्या अपना एक हाथ ले जाती है पायल के एकदम नीचे, और अपने एक फिंगर पायल के एकदम नीचे रख देती है, और अपने फिंगर से कुछ हरकतें करने लगती है उधर पे, और अपने होठों से पायल के चेस्ट पे उधर पे कुछ हरकतें करने लगती है। तो अनन्या जब ऐसा करती है तो पायल बोलती कि अभी बहुत ही लग रहा है, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। तभी अनन्या बोलती कि क्या है, करने दो ना, जो कर रही हो मत करो, ऐसा मुझे मत रोको। तो ये बोल के अनन्या पायल के चेस्ट पे फिर से अपना होठ रख देती है, और अनन्या अपने फिंगरों से पायल के नीचे वही हरकतें करी जा रही थी। और इधर पे पायल तो बहुत ही तड़प रही थी, और अनन्या को बोल रही थी कि लग रहा है, मत करो, तुम बहुत बदतमीज हो, बहुत घटिया हो, लग रहा है, मुझे छोड़ो। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या 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 बोला तुमने मुझे। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, मैंने जो कहा ठीक ही कहा। तो तभी इधर पे अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, तो मैं हूँ बदतमीज, हूँ मैं घटिया, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो ये बोल के अनन्या पायल के नीचे अपने फिंगर्स से और भी ज़्यादा से दर्द देने लगती है, और पायल के चेस्ट पे अपना होठ रखती है, और अपने दांतों से पायल के चेस्ट पे वो बाइट भी करने लगती है। तो इधर पे पार्वती का लग रहा है, छोड़ो, छोड़ो ना। तो तभी मैंने बोलती कि क्यों, अब लग रहा है ना मैं बदतमीज हूँ, तो मैं घटिया हूँ ना, ठीक है, तो मैं हूँ। तो ये बोल के मैंने पायल को वैसे करती रहती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।